जी, सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ, आपसे ही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र जिसे आप बर्थ सर्टिफिकेट कहते हो, साथियों घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल फोन से बनना शुरू हो गया है। किसी भी उम्र का आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं साथियों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाकर दिखाएंगे। सरकारी पोर्टल से बनाकर दिखाएंगे, वन नेशन वन पोर्टल से आपको बनाकर दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार की जुड़ी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को, घोषणा को, ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मासिक प्रदान तरीका खोजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय से मिलेगा। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप जन्म प्रमाण पत्र बना के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल में CRS-ORG आपको टाइप करना है। जैसे आप CRS-ORG टाइप करेंगे, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल, इसका लिंक आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। भारत के महारजिस्ट्रार अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, आप भारत के किसी भी राज्य का जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र आप यहाँ से बना सकते हैं। साथियों जिस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल है, जिस तरह वन नेशन वन लोन पोर्टल है, जिस तरह वन नेशन, इसी तरह आपका वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल है, जिस तरह वन नेशन वन आधार कार्ड पोर्टल है। ठीक है साथियों, यहाँ आपको ये एरो देखने को मिल रहा है, आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ जनरल पब्लिक का ऑप्शन है, जनरल पब्लिक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ साइन अप करना है, यानी रजिस्टर करना है। और रजिस्टर 1 मिनट में आपको हो जाएगा। यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम राहुल कुमार सिंह है, यहाँ आपको राहुल, यहाँ मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह आपको देना है। अगर ओनली राहुल है तो यहाँ फर्स्ट नेम में राहुल बताइए। यहाँ सेक्स में जो आप अगर पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट करो, महिला है फीमेल करो। यहाँ डेट ऑफ बर्थ देना है। सेकंड स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। तीसरे स्टेप में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। 1 मिनट में आपका यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ साइन अप करता हूँ, देन लॉगिन पर क्लिक करूंगा। भाई मैंने साइन अप कर लिया है, अब मैं लॉगिन करूंगा। जो मोबाइल नंबर मैंने वहां दिया है साइन अप करते समय, ठीक है, वो मोबाइल नंबर यहाँ दूंगा, 19 जमा में 16 35, और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। भाई जैसे आप मोबाइल नंबर देंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे साथियों, आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP टाइप करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष इस तरह डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट जो पोर्टल है वो आपके समक्ष खुल के आ जाता है। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, बर्थ या डेथ पर क्लिक करके, यहाँ बर्थ पे क्लिक करते हुए अप्लाई करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। भाई यहाँ से अप्लाई नहीं होता। अप्लाई कहाँ से होता है, मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ कोने में देखो, यहाँ कोने में जो है, यहाँ 3 लाइन जो आपको दिख रही हैं, इन 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है। और देखो यहाँ का जो सीधा लिंक है, यहाँ का जो सीधा लिंक है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब। साथियों आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाओ। यहाँ मैंने डायरेक्ट इसका लिंक आपको डाल दिया है। तमाम जो योजनाओं का जिसका भी फॉर्म भरता हूँ, सीधा लिंक मैं यहाँ आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप मेरे साथ जुड़ जाना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया। ठीक है साथियों, आप यहाँ मैंने सीधा इसका जो है अप्लाई का लिंक आपको डाल दिया है। आप मत करना टाइप गूगल में कुछ भी। दोस्तों अब जो है आपको यहाँ 3 लाइनों पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, दोस्तों माफी चाहते हैं, जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, यहाँ बर्थ का ऑप्शन आपके समक्ष आएगा। आपको इसी बर्थ पर क्लिक करना है। जैसे आप बर्थ पर क्लिक करेंगे, यहाँ थर्ड ऑप्शन रिपोर्ट बर्थ का आएगा, आपको तो रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही भाई दोस्तों आप रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे साथियों, देखो इसमें 2 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पहले में लीगल इन्फॉर्मेशन देना है, दूसरे में स्टेटिस्टिकल देना है। इन 2 में सिर्फ और सिर्फ आपका कन्फर्म होगा, आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, तो अब हम लीगल भरते हैं, देन स्टेटिस्टिकल भरेंगे। साथियों सबसे पहले यहाँ से आपको अपना राज्य चुन लेना है। अब ये मत कहना सर उस राज्य का दिखा रहे उसका नहीं दिखा रहे, भाई सबका सेम ही है। अब इसमें ये भी मत कहना सर मेरा राज्य नहीं है, बताओ भाई कौन सा राज्य यहाँ नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश वगैरह तमाम, बिहार वगैरह, राजस्थान बिहार, ठीक है, जो हरियाणा वगैरह, जो भी आपका राज्य है, आप यहाँ से राज्य अपना चुनिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी प्राथमिक है, द्वितीय भाषा हिंदी होगी, जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ जन्म की तिथि, अब देखो किसी भी उम्र का आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी उम्र का यहाँ से देखो। ठीक है, अब मान लो उसकी पैदाइश सन 88 में हुई है, फरवरी में हुई है, 10 फरवरी को हुई है। ठीक है, तो यहाँ उसकी वो आ जाती है। अब कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारे केस में बच्चा है, बड़ा व्यक्ति नहीं है। हमारे केस में क्या है, बच्चा है। हमारे केस में जो है बच्चा है, तो यहाँ जो है
उसका जन्म मार्च में हुआ था, यहाँ हमने वो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ करेंगे, बच्चे के जन्म का समय हम यहाँ बताएंगे। अगर वो बच्चा लड़का है तो वो मेल सेलेक्ट करेंगे, अगर वो बच्चा लड़की है फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अगर उसका आधार कार्ड बन रहा है, बड़ा व्यक्ति होगा तो आधार बन रहा होगा, उसका आधार नंबर बताइए। अगर छोटा बच्चा है तो उसका आधार कहाँ बन रहा होगा भाई, जन्म प्रमाण पत्र से ही तो उसका आधार बढ़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ साथियों इसको खाली ही छोड़ देंगे, ठीक है, वहाँ आधार सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ उसका फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम या लास्ट नेम, यहाँ उसका इंग्लिश में आएगा, यहाँ हिंदी में आएगा, यहाँ इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। देखो फर्स्ट नेम राहुल कुमार सिंह जैसे नाम है, पहला राहुल हो गया, मध्य का नाम मिडिल नेम कुमार हो गया, लास्ट नेम सिंह हो गया। अगर ओनली राहुल है तो फर्स्ट में राहुल लिखो, मिडिल लास्ट छोड़िए। अगर राहुल कुमार है तो फर्स्ट में राहुल और लास्ट में कुमार लिखिए, ठीक है। यहाँ बच्चे के नाम की पुष्टि करें, यहाँ आपको उसका नाम पुष्टि कर देना है जो आप ऊपर नाम देते हो, ठीक है। यहाँ अब उसके पिता का नाम देना है, फादर फर्स्ट नेम, फादर मिडिल नेम, फादर लास्ट नेम, ठीक है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। यहाँ फिर मोबाइल नंबर देना है पिता का, यहाँ ईमेल आईडी देनी है पिता की, यहाँ पिता का आधार कार्ड नंबर देना है, ठीक है। यहाँ माँ का फर्स्ट नेम, माँ का मिडिल नेम, माँ का लास्ट नेम, यहाँ माँ का मोबाइल नंबर पिता वाला दे देना, माँ की ईमेल आईडी पिता वाला दे देना, और माँ का आधार नंबर, ठीक है। साथियों अब जो है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, तो इन इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है, ठीक है। जो भी आपका राज्य वो राज्य सेलेक्ट करो, यहाँ से उसका जिला चुनो, जो भी उसका जिला है, ठीक है। यहाँ से उसका जो है क्या करना है, जिला आपको चुन लेना है। तो साथियों ये यहाँ पे हमने जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुन लिया, यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। यहाँ से गांव, जिस गांव से है तो गांव चुनेंगे, अगर शहर में पैदा हुआ तो शहर चुनेंगे, यहाँ गांव आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ गांव आ गया, यहाँ पिन कोड देंगे, यहाँ हाउस नंबर बताएंगे, ठीक है, यानी मकान नंबर, ठीक है। यहाँ मकान नंबर बताएंगे, यहाँ गली का नाम बताएंगे, यहाँ पोस्ट ऑफिस बताएंगे, ठीक है। माता पिता का स्थायी पता यही है, हाँ इस पर क्लिक करेंगे। सेम जो आप ऊपर एड्रेस देते हो वही एड्रेस आपका सेम यहाँ आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब मैं ये सारा फिल करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा लीगल इन्फॉर्मेशन सेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आ चुका है, अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। तो स्टेटिस्टिकल में कुछ नहीं है, पिता का धर्म बताओ, पिता की आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पिता कितना पढ़ा लिखा है, पिता क्या काम करता है, माँ की का धर्म क्या है, माँ कितनी पढ़ी लिखी है, माँ क्या काम करती है, ठीक है। यहाँ हमने बता दिया, उसकी माँ की सूचना दे दिया सारा। अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आधार कार्ड सेलेक्ट करना और माता या पिता के में से किसी का एक का आधार अपलोड कर देना, या वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना। जो आपको सेलेक्ट करना है, पहले ही फोन में फोटो खींच के रखना है, माँ बाप दोनों के आधार कार्ड के फोटो खींचना है, पिता जो है उसका फोटो खींचना है, ठीक है। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है भाई। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो है सेम डॉक्यूमेंट, यहाँ जो है एक आधार कर लेना माता पिता का, ठीक है। और 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, एक पिता के 2 कर देना, माँ का 1 कर देना, ठीक है। साथ ही 2 आधार कार्ड कर देना, 1 वोटर आईडी कार्ड कर देना, और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं साथियों, यहाँ स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, अब लीगल हो गई, स्टेटिस्टिकल हो गई, ठीक है। अब यह हमें जो है कन्फर्म करना है, ठीक है, लीगल और स्टेटिस्टिकल कन्फर्म करना है, ठीक है। साथियों यहाँ लीगल स्टेटिस्टिकल, ठीक है, ये दोनों कुछ नहीं, ये सारी जो डिटेल आप देते हैं चाइल्ड इन्फॉर्मेशन वो सारी आपकी यहाँ जाती है, मैंने हाइड कर रखी है, वो सारी देखो, एडिट करना है एडिट करो, नहीं सब कुछ सही है ओके करो, ठीक है। ये दोनों आप नीचे कन्फर्म करना है, कुछ नहीं भरना, ये हमारा सब कुछ सही है। अब हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस डब्बे पे टिक लगाना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे साथियों, आपका जो है फीस पेमेंट रजिस्ट्रेशन नाम मात्र का फीस आपसे यहाँ सरकार लेता है। अब आपको वो पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हुए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी के माध्यम से आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, ठीक है। आप पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट स्लिप यहाँ आ जाएगा और आपका सारा डिटेल आपका यहाँ पर, आपका तमाम डिटेल आपका आ जाएगा। आपको डाउनलोड करना है या कट कर देना है यहाँ से। भाई दोस्तों आपका अप्लाई सक्सेस हो जाता है, यहाँ आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाता है, टाइप ऑफ इवेंट रिपोर्ट बर्थ, सबमिटेड बाई, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। स्टेटस अभी हमने अप्लाई किया है, सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, यह भी आपका स्टेटस भी यहाँ जाता है, ठीक है। तो अभी हमने अप्लाई किया है। अब देखो ये आपके भारतीय सरकारी डाक विभाग के माध्यम से सरकार इसे आपके घर पर भी भेजेगी। दूसरा क्या है, दूसरा ये है भाई साथियों, ये आपके घर पे आएगा, आपका जो ये होगा, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र आपका बन के आपके घर पे आ जाएगा, आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से, सरकारी डाक के माध्यम से, ठीक है। दूसरा आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ जो है, जैसे आप लॉगिन होंगे ना, सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ से हमने 3 लाइन पे क्लिक करते हुए अप्लाई किया था। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे यहाँ क्लिक करना है। ये जो आपका सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है।
जैसे आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, देखो उसी नंबर से लॉगिन होना है, ठीक है? जो आप अप्लाई करते समय देते हो। यहाँ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वही सेम डिटेल अभी आ जाती है, सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आपका जारी हो जाएगा। अब कोई राज्य 7 दिन में जारी कर देता है, कोई 14 में, मैक्सिमम 28 दिन के अंदर-अंदर आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र है, वो जारी कर दिया जाता है, ठीक है? यहाँ भी हमारा सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है? तो कुछ दिन बाद आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्शन का। डाउनलोड पे क्लिक करते हो, डाउनलोड खुद भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।